तो अभी तक हम लोगों ने राउटिंग का डेफिनेशन समझ में लिया और राउटिंग कौन करता है, विच इज द डिवाइस दैट डज राउटिंग, सो इट्स राउटर्स। तो आइए देखते हैं राउटर काम कैसे करता है। तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा जिसका नाम है डायरेक्टली कनेक्टेड राउट्स और रिमोट नेटवर्क राउट्स। ओके, सो जैसे आप ये डायग्राम ऑब्जर्व कर सकते हो, तो लेट्स अज्यूम दैट कि हम लोग R1 के बारे में बात कर रहे हैं। तो R1 जो है, तो उसके लेफ्ट में दो नेटवर्क्स हैं। पहला नेटवर्क है जिसका नेटवर्क नंबर है 192.168.10.0 और जो दूसरा नेटवर्क है उस नेटवर्क का नंबर है 192.168.11.0 जो कि R1 के लेफ्ट में नीचे वाले पोर्शन में है। और R1 के राइट में भी एक नेटवर्क है और ये नेटवर्क एग्जैक्टली क्या कर रहा है, और इस नेटवर्क का नंबर जो है वो ऐसे दिख रहा है आपको 209.165.200.224। ये तो कुछ अजीब ही नंबर दिख रहा है, राइट। तो एक बात आपको थोड़ी सी ध्यान से देखनी है कि दो राउटर के बीच में एक नया नेटवर्क अज्यूम किया जाता है। मतलब आपके R1 और R2 के बीच में जहां पे एक सीरियल कनेक्शन है और उस कनेक्शन के ऊपर एक आईपी एड्रेस है और उस आईपी एड्रेस की वैल्यू है 209.165.200.224। तो ये एक नेटवर्क नंबर है। तो दो राउटर के बीच में और एक नेटवर्क होता है। तो बेसिकली आपका R1 जो है वो तीन नेटवर्क के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो हम लोग देखते हैं कि डायरेक्टली कनेक्टेड का मतलब क्या है। तो आप देख सकते हो कि R1 से तीन लिंक्स यूज हो रहे हैं। एक जो लिंक है वो आपको कनेक्ट कर रहा है 192.168.10.0 इस पहले नेटवर्क के साथ। देन R1 एक दूसरा जो नेटवर्क है जिसका नंबर है 192.168.11.0 और R1 एक तीसरे नेटवर्क से भी कनेक्टेड है जिसका नेटवर्क नंबर है 209.165.200.224। बट ये तीन जो नेटवर्क हुए इनको बोला जाता है डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स। बट अगर हम लोग और दो नेटवर्क के बारे में बात करते हैं जिनका नेटवर्क नंबर है 10.1.1.0 और 10.1.2.0, तो अगर हम लोग ये दोनों नेटवर्क के बारे में बात करते हैं तो R1 के लिए ये दोनों नेटवर्क रिमोट नेटवर्क है, क्योंकि अगर R1 को इन दोनों नेटवर्क्स पे पहुंचना है तो उसको R2 क्रॉस करना पड़ेगा कंपलसरी। और जब किसी राउटर को दूसरे नेटवर्क में जाने के लिए और एक राउटर को क्रॉस करने की जरूरत है तो उन नेटवर्क को माना जाता है रिमोट नेटवर्क्स। तो एग्जैक्टली अपोजिट टू दिस R2 के बारे में बात करते हैं। तो R2 भी आपका तीन नेटवर्क से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो आप R2 को ऑब्जर्व कर सकते हो और आपका R2 जो है वो 10.1.1.0 ये जो नेटवर्क है इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। वैसे ही R2 10.1.2.0 से डायरेक्टली कनेक्टेड है और अगेन दो राउटर के बीच में और एक नेटवर्क है जिसका नंबर है 209.165.200.224। तो आपके R2 का तीसरा लिंक इस नेटवर्क को भी कनेक्ट कर रहा है। बट फॉर R2 द प्रीवियस टू नेटवर्क्स विच आर 192.168.10.0 और 192.168.11.0, तो ये दोनों नेटवर्क रिमोटली कनेक्टेड है, क्योंकि R2 को अगर इन दोनों नेटवर्क पे पहुंचना है तो उसको मैंडेटरीली R1 को क्रॉस करना पड़ेगा। इसीलिए R2 के लिए 192.168.10.0 और 192.168.11.0 ये दोनों नेटवर्क रिमोट नेटवर्क है और R1 के लिए 10.1.1.0 और 10.1.2.0 ये रिमोट नेटवर्क्स है। तो आइए बात करते हैं राउटिंग टेबल के बारे में। तो आप राउटिंग टेबल के एंट्रीज इजीली देख सकते हो और ये जो कमांड यहाँ पे दिख रहा है आपको, जो एक टोपोलॉजी दिया है जिसमें R1 है, R2 है। R2 तीन नेटवर्क से कनेक्टेड है जिनके नेटवर्क नंबर है 10.1.1.0, 10.1.2.0 और R2 लेफ्ट में 209.165.200.224 इससे कनेक्टेड है। वैसे ही R1 भी तीन नेटवर्क से कनेक्टेड है 192.168.10.0, 192.168.11.0 और राइट में 209.165.200.224। तो अगर हम लोग R1 पे जाके
अभी ये जो आपको कमांड्स दिख रहे हैं, शो आईपी राउट और ऑल, तो ये कमांड्स यूज होते हैं पैकेट ट्रेसर में, जो कि सिस्को का प्रोप्राइटरी सिमुलेशन टूल है। आप लोगों ने पैकेट ट्रेसर सिमुलेशन टूल है इतना तो सुना होगा, बट ये सिमुलेशन टूल जो है वो सिस्को का प्रोप्राइटरी टूल है, और यहाँ पे आप काफी सिमुलेशन वर्क कर सकते हो रिलेटेड टू नेटवर्किंग। तो जैसे ही आप R1 पे क्लिक करोगे तो आपको एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा, और आपको कमांड यूज करना है शो आईपी राउट। तो इस कमांड का आउटपुट दिखने वाला है आपको। तो आइए डिस्कस करते हैं कि शो आईपी राउट कमांड क्या आउटपुट देता है। तो सबसे पहले शो आईपी राउट कमांड आपको बताता है कि उस राउटर पे कौन कौन से नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है और कौन कौन से नेटवर्क रिमोटली कनेक्टेड है। सेकेंड, राउटर तो वो पाथ जो है उसको सीखना पड़ता है। राउटर हैज टू लर्न द पाथ टू रीच टू दी अदर नेटवर्क और अदर डिवाइस। तो राउटर ने वो पाथ कैसे सीखा है वो भी मेंशन होता है आपके आउटपुट में। तीसरी चीज, ट्रस्टवर्दीनेस एंड रेटिंग ऑफ द राउट। देखो, सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने के लिए हो सकता है कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, जैसे गूगल मैप। गूगल मैप भी आपको 2 या 3 ऑप्शन दिखाता है टू रीच फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, और हम लोग कौन सा पाथ लेते हैं जो हमारे लिए बेस्ट सूटेड पाथ हो, राइट। तो अगर नेटवर्किंग में भी मल्टीपल पाथ है तो राउटर कौन सा पाथ सिलेक्ट करेगा जिस पाथ का ट्रस्टवर्दीनेस और रेटिंग सबसे ज्यादा है। एंड देन व्हेन द राउट वाज लास्ट अपडेटेड, क्योंकि क्या होता है ना नेटवर्किंग में, टोपोलॉजी तो हमेशा चेंज होता है। कोई नया राउटर ऐड हो गया, या फिर कोई राउटर मेंटेनेंस के लिए डाउन है, या कोई राउटर क्रैश हो गया, कोई लिंक डाउन हो गई, तो इसकी वजह से पाथ चेंज होते रहते हैं नेटवर्किंग में। पाथ कभी फिक्स नहीं होता है, राइट। तो राउटर हमेशा उसकी टोपोलॉजी जो है, उसका राउटिंग टेबल जो है वो अपडेट करते रहता है, क्योंकि उसको देखना पड़ेगा कि कौन सा लिंक अप है, कौन सा लिंक डाउन है, कौन सा राउटर काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, और उसके हिसाब से वो पाथ एडजस्ट करता है। तो राउटर को बेसिकली अपडेट करना पड़ता है। तो लास्ट टाइम राउटर कब अपडेट हुआ था ये भी आपके आउटपुट में दिख सकता है, और कनेक्शन के लिए कौन सा इंटरफेस यूज हुआ है, उस इंटरफेस का नाम क्या है, उस इंटरफेस का आईपी एड्रेस क्या है, वो भी आउटपुट में दिख जाएगा। जैसे आइए हम लोग इस कमांड का आउटपुट देखते हैं, शो आईपी राउट। जैसे आपको इस कमांड का आउटपुट दिख रहा है, तो सबसे पहले वहां पे एक वर्ड यूज हुआ है जो कि है डी, राइट। डी का मतलब है कि ये जो पाथ है, राइट। सो डी के आगे पहले हम लोग पूरा आउटपुट देखते हैं और फिर हर एक टर्म डिटेल में डिस्कस करते हैं। केयरफुली ऑब्जर्व करो उससे पहले कि आप R1 राउटर पे हो, ओके, और R1 पे आपने कमांड टाइप किया है शो आईपी राउट। तो R1 के लिए 10.1.1.0 और 10.1.2.0 ये तो रिमोट नेटवर्क है, राइट। तो D मतलब कि आपके R1 ने इस रिमोट नेटवर्क तक पहुंचने के लिए पाथ कैसे सीखा है, और D का मतलब है उसने वो पाथ EIGRP प्रोटोकॉल से सीखा है। D का मतलब ही वही है कि आपके R1 ने डेस्टिनेशन नेटवर्क जो कि रिमोट नेटवर्क है वहां तक पहुंचने के लिए जो पाथ यूज हो रहा है वो EIGRP प्रोटोकॉल से सीखा है। देन आपके डेस्टिनेशन नेटवर्क का नंबर है जो कि है 10.1.1.0/24। देन स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ नंबर्स दिख रहे हैं आपको। एक नंबर है 90 और एक नंबर है /something 217 2416 लाइकवाइज सम नंबर इज देयर। तो 90 जो है वो है आपके पाथ का ट्रस्टवर्दीनेस, और जो आगे वाला नंबर है 217 तो वो है आपके पाथ का रेटिंग, ओके। एंड देन वाया देयर इज अनदर आईपी एड्रेस व्हिच इज 209.165.200.225। अगेन ऑब्जर्व द डायग्राम। दो राउटर के बीच में एक नेटवर्क है जिसका नंबर है 209.165.200.224, और आपके दोनों राउटर का जो ये इंटरफेस शेयर हुआ है जो कि एक रेड कलर Z शेप में दिख रहा है वो है आपका सीरियल कनेक्शन। तो इस कनेक्शन को दोनों तरफ से आपको आईपी एड्रेस असाइन करना पड़ता है। मतलब R1 टू R2 ये एक डायरेक्शन हुआ और R2 टू R1 ये एक डायरेक्शन हुआ। तो जो डायरेक्शन R1 टू R2 है तो उस तरफ आईपी एड्रेस यूज हुआ है 209.165.200.225, और जो इंटरफेस R2 से R1 की तरफ यूज हुआ है उसको आईपी एड्रेस दिया है
209.165.200.226 और आप R1 से डेस्टिनेशन नेटवर्क जो कि है 10.1.1.0 वहां किसके थ्रू पहुंच रहे हो, तो आप पहुंच रहे हो 209.165.200.226 जो कि आपके R2 के साइड के इंटरफेस का आईपी एड्रेस है। क्योंकि जैसे हम लोगों ने देखा कि R1 को अगर रिमोट नेटवर्क में पहुंचना है, मतलब हमारे इस केस में R1 को अगर 10.1.1.0 वाले नेटवर्क में जाना है तो उसको डेफिनेटली R2 क्रॉस करना पड़ेगा। और R2 का जो एंट्री इंटरफेस है जिसका आईपी एड्रेस क्या है 209.165.200.225 तो वो भी वहां पे मेंशन है। और आपके इंटरफेस का नाम क्या है, सीरियल, राइट। वहां पे आप देख सकते हो S0/0/0 मतलब आपके इंटरफेस का नाम जो है सीरियल इंटरफेस और इस इंटरफेस का नंबर है 0/0/0। सिमिलरली यही एग्जैक्टली सेम फॉलो होगा जब आपके R1 को दूसरे रिमोट नेटवर्क में जाना है जिसका नंबर है 10.1.2.0 तो आप दूसरी एंट्री भी देख सकते हो आउटपुट में डी मतलब EIGRP प्रोटोकॉल से ये पाथ सीखा है R1 ने। 10.1.2.0/24 ये आपके डेस्टिनेशन का नेटवर्क नंबर है और वहां पहुंचने के लिए अगेन जो आपका जो पाथ इस्टेब्लिश हुआ है उस पाथ का ट्रस्टवर्दीनेस है 90 और इस पाथ का रेटिंग है समथिंग 217.2416 राइट, जो स्क्वायर ब्रैकेट में मेंशन किया है। एंड अगेन इस नेटवर्क में जाने के लिए R1 को R2 क्रॉस करना पड़ेगा, इसीलिए वहां पे एक वर्ड है वाया। सो वाया कैसे जा रहा है वो R2 को क्रॉस करके, तो R2 का एंट्री इंटरफेस का आईपी एड्रेस है 209.165.200.226 और इंटरफेस का नाम वही है सीरियल 0/0/0। तो ये दो एंट्रीज हो गए रिमोट नेटवर्क के बारे में। वैसे ही R1 आपके दो और नेटवर्क से कनेक्टेड है जो कि है आपके लोकल नेटवर्क्स, दैट मींस 192.168.10.0 192.168.11.0 और R1 इन दोनों नेटवर्क से कनेक्टेड है दो इंटरफेस के माध्यम से। और देखिए सिंपल चीज है, आप R1 को ऑब्जर्व करो, R1 के ऊपर वाले पोर्शन में लेफ्ट साइड पे एक नेटवर्क है जिसका नंबर है 192.168.10.0 और R1 जो इंटरफेस यूज कर रहा है टू कनेक्ट टू दिस नेटवर्क उस इंटरफेस का नाम है गीगाबिट इथरनेट, इसीलिए आपको डायग्राम में दिख रहा है G0/0। तो इस G0/0 का मतलब है गीगाबिट इथरनेट इंटरफेस 0/0। वैसे ही R1 और एक नेटवर्क से कनेक्टेड है जिसका नेटवर्क नंबर है 192.168.11.0 यूजिंग इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/1 और इस इंटरफेस को भी आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। तो जो पहला नेटवर्क है और जो इंटरफेस यूज कर रहा है राउटर जिसका नाम है गीगाबिट इथरनेट 0/0 तो उस इंटरफेस का आईपी एड्रेस है 192.168.10.1 क्योंकि आपको दिख रहा है वहां पे .1 लिखा है। और जो नीचे वाला नेटवर्क है लेफ्ट पोर्शन जहां पे गीगाबिट इथरनेट 0/1 इंटरफेस यूज हुआ है तो इस इंटरफेस के लिए आईपी एड्रेस यूज होगा 192.168.11.1। तो जो आपको सी नाम की एंट्री मिल रही है आउटपुट टेबल में तो वो है आपका सी मतलब लोकली कनेक्टेड। जस्ट रिमेंबर डी मींस द पाथ इज लर्न थ्रू EIGRP प्रोटोकॉल, सी मींस लोकली कनेक्टेड और डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क जिस नेटवर्क का नंबर है 192.168.10.0 डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क एंड यूजिंग विच इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/0। तो ये एंट्री आपको दिख जाएगी। और इस नेटवर्क को राउटर कैसे कनेक्टेड है यूजिंग गीगाबिट इथरनेट 0/0 जिसका आईपी एड्रेस है 192.168.10.0। तो ये एंट्री भी आपको मिल जाएगी। इंटरफेस का आईपी एड्रेस है 192.168.10.1 और जिसका नाम है गीगाबिट इथरनेट 0/0 और इस एंट्री को सिंबल यूज हुआ है L मींस लोकली यूज्ड इंटरफेस और सिंपली लोकल इंटरफेस क्योंकि ये R1 का लोकल इंटरफेस है। सिमिलरली जो नीचे वाला नेटवर्क है जिसका नंबर है 192.168.11.0 तो इस नेटवर्क को R1 कनेक्टेड है यूजिंग इंटरफेस
गीगाबिट इथरनेट 0/1 और जिसका आईपी एड्रेस है 192.168.11.1। तो ये दोनों एंट्रीज भी आप देख सकते हो शो आईपी राउट के कमांड के आउटपुट में, राइट। सो डी मीन्स EIGRP प्रोटोकॉल, C मीन्स डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क और L मीन्स लोकल इंटरफेस यूजिंग विच R1 हैज कनेक्टेड टू 2 डिफरेंट नेटवर्क्स। तो ये था कि शो आईपी राउट कमांड का आउटपुट क्या आता है। सो ये आपको पूरी एंट्री यहां पे दिख रही है, राइट। फॉर रिमोट नेटवर्क पहला वर्ड आया था डी। डी मीन्स द पाथ टू रिच फ्रॉम R1 टू द रिमोट नेटवर्क इज लर्न वाया EIGRP प्रोटोकॉल, और EIGRP का लॉन्ग फॉर्म है एनहांस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। तो ये एक डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल है जो R1 को बताता है कि पाथ कैसे लेना है। और द राउटर यूजेस 2 टेक्निक्स, आइदर स्टैटिक राउटिंग और डायनामिक राउटिंग। तो स्टैटिक राउटिंग में तो आपको मैन्युअली पाथ कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, बट डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल जो है वो आपके राउटर को हेल्प करेंगे पाथ सीखने में। तो यहाँ पे डी मतलब वो कौन सा प्रोटोकॉल यूज हुआ है, EIGRP। देन नेक्स्ट 10.1.1.0/24 ये आपके डेस्टिनेशन नेटवर्क नंबर है। 90 इज नोन एज एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस या फिर ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ द पाथ, और ये नंबर जितना कम हो उतना अच्छा है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, आपको लगेगा कि ये नंबर जितना ज्यादा होगा उतना ट्रस्टवर्दीनेस भी उस पाथ का ज्यादा होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अपोजिट है। मतलब सपोज R1 को डेस्टिनेशन नेटवर्क में जाने के लिए 2 पाथ है, एक का ट्रस्टवर्दीनेस है 90 और दूसरे का ट्रस्टवर्दीनेस है 85। तो आपको लग सकता है कि 90 ये तो बड़ा नंबर है, मतलब ट्रस्टवर्दीनेस भी ज्यादा होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो कौन सा पाथ प्रेफर किया जाएगा, द पाथ विद द लोअर नंबर, दैट मीन्स 85 वाला पाथ प्रेफर किया जाएगा। थर्ड जो नंबर है 2170112, तो ये रिप्रेजेंट करता है आपके राउट की रेटिंग, और ये रेटिंग भी आपको ऐसे वापस लग सकता है कि ये रेटिंग जितनी ज्यादा होगी उतना पाथ अच्छा होगा। अगेन ये बिल्कुल गलत है। तो ये नंबर भी जितना कम होगा उतना अच्छा है, और उससे पता चलेगा कि आपका पाथ अच्छा है। देन टू रिच टू द रिमोट नेटवर्क, कि आप R1 पे हो और आपको जाना है 10.1.1.0 वाले नेटवर्क में, तो उस नेटवर्क में जाने के लिए आपको R2 की हेल्प लगेगी ही लगेगी। और उस R2 का कौन सा आईपी एड्रेस आपको देना है, तो R2 का जो एंट्री इंटरफेस है, तो एंट्री इंटरफेस कहां पे है R2 का, जहां पे .226 लिखा है वो है आपके R2 का एंट्री इंटरफेस, और जिसका आईपी एड्रेस है 209.165.200.226। तो R1 डेस्टिनेशन नेटवर्क में जाने के लिए R2 की हेल्प ले रहा है, और वो मेंशन किया है आपके आईपी एड्रेस के थ्रू जो है 209.165.200.226। हम लोगों ने और एक चीज देखी कि राउटर हमेशा खुद को अपडेट रखता है। तो लास्ट राउटर अपडेट कब हुआ था, ये एक टाइमर के थ्रू मेंशन किया जाएगा। तो जैसे आप एक एंट्री देख सकते हो 00:00:05, इसका मतलब है कि लास्ट टाइम राउटर आपका 5 सेकेंड पहले अपडेट हुआ था। ओके, तो ये जो 3 फील्ड्स दिख रहे हैं आपको 00:00:05, तो पहला आता है आवर्स, दूसरा आता है मिनट्स और तीसरा आता है सेकेंड्स। तो इसका मतलब काफी साफ है कि आपका राउटर 5 सेकेंड पहले अपडेट हुआ था। और तीसरा जो है सीरियल 0/0/0, ये जो आपकी एंट्री है ये आपके इंटरफेस का नाम है। मतलब R1 कौन सा इंटरफेस यूज करके दूसरे नेटवर्क में जा रहा है। तो आप काफी साफ देख सकते हो कि R1 के राइट साइड में S 0/0/0 लिखा हुआ है। तो उसका मतलब ही है कि सीरियल इंटरफेस, और उस इंटरफेस का नंबर है 0/0/0। तो ये इंटरफेस यूज करके R1 पहुंच रहा है R2 तक, और R2 हेल्प कर रहा है R1 को टू कनेक्ट टू 10.1.1.0, और सेम प्रोसेस एग्जैक्टली फॉलो होगा 10.1.2.0 के लिए भी। तो नेक्स्ट हॉप एड्रेस, नाउ राउटिंग में देखिए आप R1 पे थे और आपको पहुंचना था 10.1.1.0 पे या 10.1.2.0 पे। तो R1 के लिए नेक्स्ट हॉप कौन हो गया, R2 हो गया, राइट। बिकॉज R1 तो डायरेक्टली 10.1.1.0 पे पहुंच नहीं सकता है,
या फिर R1 10.1.2.0 नेटवर्क में डायरेक्टली पहुंच नहीं सकता है, बेसिकली उसको R2 कंपलसरी क्रॉस करना पड़ेगा। तो R2 इज एक्टिंग एज नेक्स्ट हॉप फॉर R1। सिमिलरली R2 जो है वो 192.168.10.0 पे डायरेक्टली पहुंच नहीं सकता है, वैसे ही R2 192.168.11.0 में डायरेक्टली पहुंच नहीं सकता है, उसको डेफिनेटली R1 की हेल्प लगेगी एंड विदाउट क्रॉसिंग R1 आपका R2 पहुंच ही नहीं सकता है। सो R1 इज एक्टिंग एज नेक्स्ट हॉप फॉर R2 एंड R2 इज एक्टिंग एज नेक्स्ट हॉप फॉर R1। तो ये नेक्स्ट हॉप का आईपी एड्रेस होता है। तो फॉर R1 नेक्स्ट हॉप का आईपी एड्रेस होगा 209.165.200.226 और R2 के लिए नेक्स्ट हॉप का मतलब R1 का आईपी एड्रेस यूज होगा 209.165.200.225। तो ये होता है नेक्स्ट हॉप एड्रेस। तो अभी तक हम लोगों ने समझ लिया कि किसी भी राउटर के लिए डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क क्या होता है, किसी भी राउटर के लिए रिमोटली कनेक्टेड नेटवर्क क्या होता है, राउटर डिसीजन कैसे लेता है, और राउटर के लिए ये एंट्रीज मैंडेटरी क्यों है, और हम लोगों ने शो आईपी राउट कमांड भी समझ लिया है, और ये सारे एक्सरसाइजेस हम लोग हैंड्स ऑन करने वाले हैं। ओके, तो आप इसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो डेफिनेटली आप एड्रेस कीजिए कमेंट सेक्शन में, और हम लोग वही क्वेश्चंस प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेड करके आपके डाउट्स सॉल्व भी कर लेंगे।